बीजेपी के सफाई अभियान से। बीजेपी का सफाई अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हैं। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में साफ सफाई उन्होंने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हुए नजर आए हैं। साफ सफाई के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजरंग बली का आशीर्वाद भी लिया। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ के दौरे पे, और आज उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर मंदिर परिसर को साफ किया है। ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से आ रही हैं, जिसमें आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा था। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में झाड़ू लगाते हुए नजर आए। ये सफाई का संदेश दिया जा रहा है 22 जनवरी के लिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे उत्तर भारत, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में तमाम धार्मिक स्थलों को सफाई वहां करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें देख रहे हैं, जो लखनऊ में मौजूद हैं, और आज सुबह तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर मंदिर में उन्होंने न सिर्फ भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया बल्कि झाड़ू लगाया। तो लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11:15 बजे भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताएं दोपहर 2:15 बजे अटल कन्वेंशन सेंटर में सवित पोषित विद्यालय प्रबंध एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के लखनऊ के दौरे पर है और आज के कार्यक्रम की आप उनकी सूची देख रहे हैं। कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आगे बढ़ते हैं आगे, खबर मथुरा से है, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस की सुरीर इलाके में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। 2 गौ तस्कर सलीम और गुलजार गोली लगने से घायल भी हुए। बदमाशों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए गौ तस्कर थाना सुरीर क्षेत्र की एक घटना में वांटेड चल रहे थे। पुलिस की टीम ने घात लगाकर इनको धर दबोचा। मथुरा के बाद अगली खबर हरदोई से है, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। परिजनों ने दिनेश, सुधीर, मुन्ना पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मारपीट की बात कह रही है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। शहर कोतवाली का मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई में ही एक नाबालिग लड़की बदहवास हालत में मिली है। लड़की के हाथ पैर बांधे हुए हैं। लड़की के पिता ने गांव के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र का है। परिजनों के मुताबिक शौच के लिए गई लड़की को आने में जब देरी हुई तो उसकी तलाश शुरू की गई। बाद में लड़की गांव के बाहर एक खेत में अनंग अवस्था में बदहवास हालत में मिली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना माधोगंज का है, जहां पर एक 14 वर्षीय पीड़िता द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त व्यक्ति द्वारा उसको डरा धमकाकर उसके कपड़े उतारे गए और तभी उसके चाचा आ गए और पीड़ित जो आरोपित युवक था मौके से फरार हो गया है। उपरोक्त मामले में वादी की तहरीर पर तहरीर ली जा रही है और स्वसंग धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी की कोई जानकारी हुई अभी गिरफ्तार है? अब उसमें तहरीर ली जा रही है, उसमें जो भी नाम आएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से, जहां पर तमंचे के बल पर एक व्यापारी से लूटपाट की कोशिश की गई है। यह घटना उस वक्त हुई है जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था। तभी नकाबपोश बदमाश पहुंचे और तमंचे के बल पर व्यापारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। उधर उन्नाव में लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पहले दुकान और फिर मकान में टक्कर मारी और इस हादसे के बाद डंपर की टक्कर से घर के अंदर सिलेंडर फट गया। सिलेंडर में आग लग गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। सिलेंडर में लगी आग बुझाई गई। 3 लोग इस बीच झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराए गए हैं घायल लोग। 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज जहां चल रहा था वहां से आगे रेफर किया गया है। उधर वाराणसी में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई गई और धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। थाना मडवाही चांदपुर क्षेत्र में फैक्ट्री के गार्ड रूम में 2 लोगों की एक साथ मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि दोनों की मौत अंगीठी के धुएं में दम घुटने से हुई है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड्स का भी सहारा लिया जा रहा है। फैक्ट्री में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अंगीठी जलाकर अंदर ताप रहे होंगे। 5 बजे से लेके 8 बजे तक इत्यादि का यहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग जांच कर रहे हैं। 8 सवा 8 के आसपास यहाँ पे जो उनके गार्ड के बदली वाले आए तो उनको गेट खुला हुआ नहीं मिला और गेट खोलने वाला कोई नहीं आया। फिर उनके पुत्र वगैरह भी आ गए जो प्रेम सिंह गार्ड पहले से यहाँ दिन की ड्यूटी में, उन्होंने अंदर आके गेट खोला और अंदर दरवाज़ा धक्का देके गेट खोला और अंदर से अंगीठी बाहर निकाला। तो इन दोनों लोग को वहाँ पे बेहोशी की अवस्था में पाया। बाद में जब जांच करने पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। गाजियाबाद से आती बड़ी खबर, जहां पर धारा 144 लगाई गई है। 29 फरवरी की रात तक लागू रहने वाली है धारा 144। 26 जनवरी और त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जुलूस, प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर नजर रहेगी। इन्हीं पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगाई गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं के मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। 18 याचिकाओं के हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। बेहद अहम दिन आज का। ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से खास पूजा पाठ शुरू होंगे। हर रोज अलग अलग कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। 22 जनवरी तक यही सिलसिला चलता रहेगा। आज आपको बताएं, प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन होगा, जबकि 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश होगा। इसके बाद तरह तरह के पूजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 20-21 जनवरी को भी विशेष पूजा होगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को
प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। तो आपको बता रहे हैं कि आज विशेष पूजा का कार्यक्रम है और अब ऐसे ही 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इसी तरह के पूजा पाठ विभिन्न विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से शुरू हो जाएगी। आज खास पूजन का कार्यक्रम, निमिष मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे। निमिष, आज विशेष पूजन का कार्यक्रम है, आज की तैयारियों की जानकारी दीजिए और आज की पूजा के महत्व के बारे में भी बताइए। देखिए, भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने का शुभ मुहूर्त अब धीरे धीरे पास आ रहा है और आज से वो घड़ी स्टार्ट हो रही है जब भगवान के निमित्त, भगवान की प्रतिष्ठा के निमित्त पूजन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले प्रायश्चित पूजन और कर्मकुटी पूजन होगा जो आज होगा। इससे पहले जो यजमान होंगे वो शरीर स्नान करेंगे और उसके बाद वो उस पूजा में शामिल होंगे। प्रायश्चित पूजन इसलिए क्योंकि किसी भी शुभ कर्म को या शुभ पूजन को करने के पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है और उसी के क्रम में ये कर्मकुटी पूजा भी आती है। इसके साथ ही कल भगवान रामलला की अचल मूर्ति जो भव्य मंदिर में विराजमान होगी, जो मूर्तिकार योगी राज ने बनाई है, वो मूर्ति रामलला के परिसर में जाएगी और वहीं पर उसका भ्रमण भी कराया जाएगा। और कल से शुरू हो जाएगा मूर्ति का धिवास। कुल 11 तरीके की धिवास की प्रक्रिया है। जो आज पूजन किया जाना है, कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा और कितनी देर ये पूजन किया जाना है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, ये पूजन करीब 2.5 घंटे परिसर में चलेगा। इसके पहले आज सब भोर मुहूर्त में, भोर शुभ मुहूर्त में जो मुख्य यजमान होंगे या यजमान थे वो उन लोगों ने शरीर स्नान किया और उसके बाद अब इस पूजन की प्रक्रिया राम जन्मभूमि परिसर में शुरू हो चुकी है। राम जन्मभूमि परिसर के भगवान के परिसर के ठीक समीप में एक हवन कुंड बनाया गया जहां पर वैदिक आचार्य शिव पूजन को संपन्न कराएंगे। लगभग 2.5 घंटे प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन चलेगा। इसके बाद फिर राम नाम संकीर्तन यजमान करेंगे और लगभग 4 से 5 घंटे परिसर में ही मौजूद रहकर राम नाम संकीर्तन के साथ तमाम अन्य जो मंत्रोच्चार हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जी निमिष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो राम मंदिर पूजन के लिए मुख्य यजमान तय हो गए। सोर्सेस के मुताबिक आपको बता रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा मुख्य यजमान होंगे। उधर पीएम मोदी अनुष्ठान के लिए विशेष मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आपको बताएं कि लखनऊ में आज 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सीएम योगी शामिल होंगे। 12 लाख से ज्यादा भक्तों की आस्था और जन सहयोग से तैयार वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। सीएम आवास पर शाम 5 बजे कार्यक्रम होना है। मोदी सरकार की तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम चला रही है। पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है और इसी क्रम में सीएम योगी गोरखपुर में बीजेपी के दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि गोरखपुर में आज कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होनी है। पूर्वांचल की सीटों के लिए यूपी प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी अवनीश पांडे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गजों का गोरखपुर में जमावड़ा लगेगा। जानकारी आपको दे दें, गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, 25 जनवरी को अलीगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा हो सकती है, लिहाजा जनसभा की तैयारी की जा रही है।
पीएम मोदी के आने की खबर के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लिहाजा संत फिदेलिस ग्राउंड में डीएम एसएसपी ने जायजा ले लिया है। सुरक्षा के पूरे जायजा इन्होंने लिए हैं। सुरक्षा से संबंधित तमाम दिशा निर्देश भी इनकी तरफ से जारी किए गए हैं। बीजेपी और मुस्लिमों के बीच जो विपक्षी दलों ने खाई पैदा की थी, वो चुनाव द चुनाव खत्म हो रही है। अब चाहे मुस्लिम महिलाओं के हित में 3 तलाक का खत्म हो या फिर मुसलमानों के लिए लाभकारी योजनाएं लाना हो, जिसका फायदा अल्पसंख्यकों को सीधा मिल रहा है। ऐसे में इसका संदेश पहुंचाने के लिए बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही है। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। भाइयों बहनों, चुनावी रंग में पूरा देश रंग चुका है। जगह जगह दीवारों पर कमल के फूल खिल रहे हैं और नारा अब की बार 400 पार का दिया जा रहा है। चाहे जेपी नड्डा हो या फिर भूपेंद्र चौधरी, उस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके जरिए शहर से गांव तक और धूप से छांव तक सुनहरे अक्षरों में फिर एक बार मोदी सरकार लिखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम सभी कार्यकर्ता, हमने आज यहाँ अयोध्या में प्रारंभ किया है। आप देख रहे हैं दीवार पर कमल चुनाव चिन्ह अंकित अभी हमने किया है और हम पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, जहाँ भी साफ सुथरी दीवार हो, बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव चिन्ह कमल का फूल अंकित करके उत्तर प्रदेश के विकास में, चतुर्मुखी विकास में सहायक बने, भागीदार बने। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के लिए बीजेपी एक साथ कई अभियान चला रही है। घर घर दस्तक दी जा रही है और युवाओं से लेकर महिलाओं तक को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जिसमें नजर अब बीजेपी की अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत की है। दरअसल मुस्लिम समाज को एकजुट करने की कोशिश है। मुस्लिमों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी जा रही है। मुस्लिमों को मिल रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का साथ मिल रहा है। यानी बीजेपी की नजर उस वोट बैंक पर है जिससे 80-20 के फासले को कम किया जा सके और 100% वोट बैंक को पाले में लाया जा सके। मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसलिए आए हैं आप, ये पंपलेट हाथ में। हमारे प्रदेश मैं हिना शेख समाज सेविका बिजनौर से आई हूँ। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करने के लिए लखनऊ में आज आए हैं और दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जो हमें योजनाएं दी, हमें खुल के जीने का अधिकार दिया, जो किसी सरकार कोई सरकार नहीं दे पाए। आज हम खुले दिल से अपने मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करेंगे। यानी पिछड़ा दलित स्वर्ण के बाद मुस्लिमों को साधने की योजना तैयार हो चुकी है। सीट वाइज कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो गई है, जो अब विपक्ष के लिए चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले। वहीं 2022 के यूपी चुनाव में 8% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। यानी चुनाव दर चुनाव बीजेपी को मुस्लिमों का साथ मिल रहा है और इसी चुनावी आंकड़े को बढ़ाने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने में जुट गई है। आज मुस्लिमों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस तरीके से तमाम जो ये पंपलेट लेकर
ये महिलाएं आज इस कार्यक्रम में पहुंची हैं, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन है। और आपको हम दिखाएंगे कि मंच की तस्वीरें दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। इसके अलावा बासित अली, आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा दानिश आजाद जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। यानी बीजेपी एक साथ दो फ्रंट पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी नजर है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के लिए जो मुस्लिमों के बीच नैरेटिव सेट किया गया था, उसे भी इस अभियान के जरिए खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर बहराइच से, जहां पर एक बार फिर से रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखा गया। पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ देखा गया है। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तेंदुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच रेंज के धनावा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तेंदुआ जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, इसका वीडियो किसी ने बनाया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला और ये वीडियो वायरल हो गया। लेकिन देखिए, लोगों में दहशत है, लोग इंतजार कर रहे हैं इस तेंदुए के नीचे उधर के इसको भगाने का, क्योंकि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और आइए बढ़ती ठंड की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भयंकर ठंड पड़ रही है और ये ठंड आगे भी बढ़ने वाली है। सीजन की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड होने का आसार है। कोहरे की वजह से दिल्ली आ रही 30 ट्रेनें लेट हुई हैं। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, अजमेर कटरा पूजा एक्सप्रेस, रानी कमलावती निजामुद्दीन वंदे भारत, फिरोजपुर मुंबई एक्सप्रेस, मुंबई निजामुद्दीन एक्सप्रेस, कामाख्या दिल्ली जंक्शन ब्रह्मपुत्र मेल जैसी ये ट्रेनें जो हैं, ये देरी से चल रही हैं। छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।